अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल की एजुकेशन को लेके एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है। ये निंजा ट्रेडर है जो आपके सामने अभी ओपन किया, और ये लेटेस्ट वाला है। ठीक है, लेटेस्ट वाला क्या है कि ये जो निंजा ट्रेडर यहाँ लिखा आ रहा है ना, ये पुराने में रेड था, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स, जैसे हमने कल गुज़िश्ता रोज़ मार्केट बैलेंस का इंडिकेटर यूज़ किया था यहाँ पे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कैसे यूज़ करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले जीसी का पेयर ऑन किया, टिक डाटा रिप्लाई ऑन किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब ये ऑन हो रहा है, ओके हो रहा है। इसके ऊपर मैंने वो मार्केट बैलेंस की एक टेम्पलेट बनाई हुई है, उसको मैंने लोड कर देना। यहाँ लोड पे आया और मार्केट बैलेंस के इंडिकेटर को अप्लाई कर दिया। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन लोड हो जाएगा, अभी हो गया है। क्योंकि ये 1 मिनट का चार्ट है तो इसको मैं 10 मिनट पे ले जाता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। तो ये मार्केट बैलेंस का इंडिकेटर मैंने ऑर्डर फ्लो टीम को दे दिया है। ठीक है, गुज़िश्ता रोज़ टीम को मैंने ये ऑलरेडी दे दिया। इसकी सेटिंग वगैरह कैसी हैं वो भी बता देता हूँ। आप राइट क्लिक करेंगे, फुटप्रिंट टाइप आ जाएगा, आपने बिड आस्क लैडर करना है, बिड आस्क करना है, ये आपका बिड आस्क पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी एक और सेटिंग भी है कि ऑक्शन बार, इसको भी बिड आस्क पे कर दे। ये फ्रंट पे एक होती है, यहाँ पे इधर नई बार जो खुलती है उसका सीन सिनेरियो आता है। इसकी बाकी सेटिंग्स तकरीबन जो है ना वो टीडी वाली हैं। मैं इसको प्राइस को अप डाउन करता हूँ, कैंडल बड़ी छोटी हो जाती है, टाइम फ्रेम 10 मिनट लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो रेड है ये डाउन कैंडल है। ये वैसे मैंने हेड जो है इसका थोड़ा सा कलर चेंज किया खुद से मैनुअली। मैं प्राइस को इधर उधर करता हूँ, कैंडल 1 देखनी हो, 100 देखनी हो। ठीक है, ये उसके लिए ये आपको बताया। फिर मैंने कंट्रोल दबा के राइट क्लिक दबा के कंट्रोल प्लस लेफ्ट, जो राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक होता है, इसको अप डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसमें सारी चीज़ें वही टीडी वाली हैं। मज़ीद अगर सेटिंग्स की बात करें तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंडिकेटर में आ जाएंगे। इंडिकेटर में आने के बाद ये जैसे इसकी सेटिंग ओपन हो गई है, ये अप कैंडल का कलर, डाउन कैंडल का कलर, ये मैंने किया था हाई वॉल्यूम डेल्टा जब लगेगा तो उसका कलर कैसा होगा, तो ये मैंने किया हुआ है। इसको मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ क्योंकि जहाँ भी लगता है मैं इसको वो वाला कर दूँ जो सबको, मैं इसको पिंक करता हूँ ताकि पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है। मतलब हमने अपनी, अगर हम सेटिंग करेंगे तो हम पता होगा कि हमने ये जो सेटिंग रखी है ये किस लिए रखी है। ये मैंने ऑरेंज कलर कर दिया। ठीक है, अच्छा बाकी इसमें फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, 12 किया हुआ मैंने। ठीक है, ग्रिड लाइंस अगर आपको चाहिए प्लॉट कर दें, क्लिक कर दें, हटा दें। ठीक है, और ये जो है आपको शो डेल्टा परसेंटेज, शो बिड एंड ऑफर, अगर ये नीचे मैंने बिड ऑफर हटाया हुआ है। ठीक है, बार स्टैटिस्टिक्स के लिए, ये बार स्टैटिस्टिक्स की ये ऊपर लिखा ना टेबल, ये टेबल नहीं होता, ये होता है बार स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, प्राइस शो, ठीक है, प्राइस शो करनी है तो ये आ जाएगा, प्राइस शो होगी। अगर आप प्राइस कहते हट जाए तो ये इसकी है अपना वॉल्यूम हिस्टोग्राम की। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी टैग क्या है, बिड आस्क है, तो अप डाउन टिक भी होता है। ये बिड आस्क के साथ है ना, तो मैंने बिड आस्क के साथ रहने देता हूँ, वो बाद में देखेंगे। फ़िल्टर बाय डेल्टा, मतलब ये अभी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी चीज़ें। ये जो ABC है ये मैंने हटाया हुआ है, अगर इसको शो करना है तो क्या होगा, ये आपको पता चलेगा TPO कौन सा चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा प्राइस शो ऑक्शन बार। ये ऑक्शन बार करेंगे ना तो ये सामने एक नई कैंडल आ जाएगी, इस कैंडल से आगे जिसके ऊपर ऑक्शन हो रहा होगा। ठीक है, उसकी अलग से कैंडल आ जाएगी। TPO जो है, ये जो मैं आपको बताता हूँ TPO क्या है, मैंने इसको हटाया हुआ है
ये बाकी सेटिंग्स है, इनको मैं अप्लाई कर देता हूँ तो ये 2 मिनट में लोड हो जाएगा। अच्छा, TPO का जो सीन था वो यहाँ पर ABCDEFG इसके ऊपर लिखा आएगा, वो मैंने हटाया हुआ है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लगा भी सकते हैं। ये कैंडल्स है, ठीक है। ये कैंडल अभी फिर भी मैंने इसका वो कर देता हूँ, देखता हूँ मैं इसके बार के ऊपर ये जो, अच्छा अभी ये थोड़ा सा ना स्टेटस अपडेट होगा, नेट स्लो है तो थोड़ी देर बाद हो जाता है। ग्रिड लाइन भी अप्लाई कर देता हूँ, चार्ट साइड हाई लो नो कलर बॉक्स, ये बॉक्स बन के आएगा। चलो ये मैंने ओके कर दिया, अभी ये थोड़ी देर तक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है, जहाँ पर सबसे बड़ा नंबर लगा है ना तो वो आ गया। अब देखिए ये जो मैंने ये पिंक किया था, पिंक इसलिए किया था कि वो हो जाए जहाँ बड़ा नंबर आए, ठीक है। तो इसका आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है, मेरे ऊपर न जाए, क्योंकि मैं कुछ और देखता हूँ, मैं तो ये पिंक शिंक देखते नहीं हूँ, मैं ये देखता हूँ बिड ऑफर। इसको हम थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये आस्क बिड है, आप देखें तो ये जो ऑक्शन बार थी हमारी सबसे आखिर में आ गई, ये ऑक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्शन हो रहा है ये, तो ये इसकी है। अभी मैं ऑक्शन बार भी क्या हो हमारी बिड आस्क के साथ हो, तो ये अब ऑक्शन बार, ये जो आखिरी कैंडल है इस पर ऑक्शन हो रहा है। ये देखें इसका ये अलग टाइटल है, ये भी क्लोज नहीं हुई तो इसलिए ये इस तरह आ रहा है। जब क्लोज होगी तो अगली कैंडल पर चले जाएंगे, तो जो भी सीन होगा वो। अच्छा ये तो था ना, इसका हम कर रहे थे मार्केट बैलेंस का ऑर्डर फ्लो के लिए, चलो इसको हम रोकते हैं। बात करते हैं किस ऑर्डर फ्लो की। अभी मैंने ग्रुप में जस्ट फॉर फ्यू मिनट अगो ये मैंने एक इंडिकेटर दिया, 2 डे ऊपर लिखा आ रहा है, ये इंडिकेटर दिया किस ऑर्डर फ्लो का, ऑर्डर फ्लो की टीम मेंबर्स को, ठीक है, किस ऑर्डर फ्लो का इंडिकेटर दिया है और डिलीवर हो गया आप लोगों के पास, और ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है, किस ऑर्डर फ्लो। अच्छा इसमें क्या है, ये जो परसेंटेज है डेल्टा की, इस पे 0%, इस पे 8%, ये नीचे वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है। अब इसकी सेटिंग मैंने करनी थी, उससे पहले कि मैं इसकी सेटिंग करता मैंने कहा कि पहले टीम बाद में हम। तो ये किस ऑर्डर फ्लो इंडिकेटर है, थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ज़रा 1 मिनट, ये और ये अभी ये मैंने कर दिया डाउन। ये देखें ये सर्कल लगा हुआ है, ठीक है, ये सर्कल लगा हुआ है, ये ऐसे है कि जैसे साइन ऑफ वीकनेस साइन ऑफ स्ट्रेंथ बताते हैं, ठीक है, वैसे ही है। अब जिस पे ये सर्कल आएगा हम उसके ऊपर वॉल्यूम भी देखेंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा क्यों आया, देखो 1.5, 1500, 1000, 600, 500, 1600, लेकिन 1.7 इस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, तो उसने उसके ऊपर सर्कल लगा दिया। ये टाइम फ्रेम है 10 मिनट का, 10 मिनट में जिस कैंडल पर वॉल्यूम ज़्यादा आया उसने उसके ऊपर सर्कल लगा दिया। ये देखें, अब इसके बाद इसकी वैल्यू अब शिफ्ट हो गई, ठीक है ना। तो अब ये सेरियो जब टेस्ट करेगा तो भी कुछ आएगा। खैर यह है किस ऑर्डर फ्लो, इसको कैसे यूज़ करना है। ये देखो यहाँ पर इसने सिग्नल दिया बाय का इस कैंडल पे, ठीक है, डेल्टा -7% हो गया, 107 का डेल्टा आया है, ठीक है, 107 -107, ये माइनस होता है नेगेटिव डेल्टा, इस कैंडल पे नेगेटिव डेल्टा आया। इस पर क्या हुआ, हम ज़रा अगली कैंडल पे चलते हैं, थोड़ा सा मुझे इस पे 108 का डेल्टा आया है, -180 डेल्टा, ठीक है, और इस पे इसने बाई का सिग्नल दिया, और फिर इसने आगे क्या काम किया, मार्केट को सेल में नहीं जाने दिया, बाई में रोक दिया। इस चीज़ को समझने के लिए हम टाइम फ्रेम ज़रा बड़ा करते हैं, ताकि हम 30 मिनट में जाएंगे। 30 मिनट का जो हमारा TPO होगा मार्केट प्रोफाइल का, उस पर क्या हुआ और किस ऑर्डर फ्लो ने हमें क्या सिग्नल दिया, ठीक है। अब पता नहीं मुझे आवाज़ कैसी आ रही है। अच्छा
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ड्राइंग टूल से हेल्प लूँगा ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। ये हमारा पीओसी है, ठीक है, इतना बड़ा है ना यार, ये मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पीओसी नहीं है, इसको बढ़ा देते हैं। हम लेते हैं छोटी कोई लाइन, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन ली, यहाँ मेरा पीओसी है यहाँ पे, ठीक है, पीओसी है, HVN है, पिछले दिन का हाई है, पिछले दिन का लो है, ऑक्शन फेल है, पुअर हाई था। अच्छा, पुअर हाई लो होगा तो वो यहाँ होगा, ये इसको क्लियर करेगा। तो क्लियर करने के बाद अगर इस तरह का सिग्नल दे, कौन सा सिग्नल, बाई का सिग्नल दे, तो हम उसको बाई में डालेंगे, बाई में डालेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो सर्कल है मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू है, इस TPO की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या है, ये ऑटो फ्लो की ज़बान बता रहा हूँ। स्टैक जो फुटप्रिंट है वो डाउन आया, उसके ऊपर क्या हुआ, उसका ऊपर के हिस्से पे वॉल्यूम नहीं है, बॉटम साइड पे वॉल्यूम है। मार्केट आगे गया, फिर बॉटम साइड पे वॉल्यूम है, तो दोनों पे रिस्पॉन्स है। और उसके बाद ये क्या इनिशिएट है, ये क्या इनिशिएट है, ये क्या इनिशिएट है, ये न्यूट्रल है, ये फिर रिस्पॉन्स, फिर न्यूट्रल, फिर इस पर रिस्पॉन्स, अब अगली कैंडल। तो हमारा बाई का सिग्नल यहाँ से था। और याद रखिएगा, मैं ज़रा इसको अपने लेवल पे ले आऊँ, ये देखिए, अपने लेवल पे लाने का मकसद क्या है कि हमें पता हो कि हम जिस कैंडल को देख रहे हैं, एक सेकंड, मेरा जो कीबोर्ड है ना थोड़ा सा मेरा प्रॉपर साथ नहीं दे रहा, ये देखिए। अब क्या है, यहाँ से अगर हमने बाई किया या इस कैंडल से बाई किया, इस कैंडल से बाई किया, तो 30 और 30 1 घंटा मार्केट आप गए, ठीक है। अच्छा, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, इसकी बहुत सारी सेटिंग्स भी हैं। अभी ये किस ऑर्डर फ्लो है, किस ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या है कि ये जो पीओसी है इसको मैं एक्सटेंड करूं। फॉर एग्जांपल मैं इसी लाइन को, मैं आज पुराना पीसी यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन है, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। माजर चाहूँगा, ये जो पीसी है और मेरे पास माउस भी नहीं है आज, और मैं, अच्छा दूसरा मेरे ये 2 पीओसी हैं एक लाइन पे। शिट, ये क्या कर रहा है आज यार, पुराना पीसी है और इस पे ना बच्चों ने गेम्स खेल खेल के इसको थका दिया थोड़ा सा, तो मेरे पास ये काम नहीं कर रहा, मैं इसी लाइन के ऊपर ले जाता। तो ये मैंने एक एरिया मार्क कर दिया, ये 3 सर्कल हैं इकट्ठे। अब 3 सर्कल हैं तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स यहीं पर हैं, इसकी इस सर्कल को वैल्यू कह लो। तो यहाँ आ गई है मार्केट, लेट्स सी क्या करती है मार्केट, यहाँ टकराई है, टकराने के बाद ऊपर चली गई है, टकराई यहाँ है, ऊपर चली गई। अगर ये ऊपर चली गई है कि नहीं गई, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें मार्केट प्रोफाइल बताएगा। फॉर एग्जांपल मार्केट प्रोफाइल में चलते हैं, तो मार्केट प्रोफाइल में हम आ गए, मार्केट प्रोफाइल हम आए, तो ये मैंने खोला हुआ चार्ट, कौन सा, गोल्ड का, मैं आ गया 5 मिनट में, इसको ज़रा खुलने दें। 5 मिनट में क्या हुआ था, मार्केट इस एरिया को टकराई है और ऊपर चली गई। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही कैंडल्स हैं, मेरा निंजा चल रहा है कि नहीं चल रहा, 1 2 3 1 2 3 4, हाँ। तो इस एरिया में आके मार्केट, अभी मार्केट की प्राइस कहाँ चल रही है, प्राइस यहाँ चल रही है, ये टॉप पे चल रही है, ये जो ग्रीन इस पे चल रही है, ठीक है प्राइस, ठीक है। अच्छा चलो, एक हो, मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग ना कर दूँ। सबसे पहले मैं आया इंडिकेटर में, इंडिकेटर में आने के बाद मुझे इस चार्ट पे चाहिए क्या है, ठीक है, क्या लिखा है, हाइड जूम, अच्छा हाँ ये मैं बताता हूँ क्या चक्कर है जूम वाला, बार वर्थ 1, इसको हम 3 कर देंगे तो मोटा हो जाएगा। अप कैंडल बॉडी, इसको हम कर देते हैं, हमें अप चाहिए कौन से कलर में, अप कैंडल आउटलाइन, चलो ये हल्का ग्रीन ठीक है। डाउन कैंडल कलर, तो डाउन कैंडल कलर को हम करेंगे रेड, रेड,
ताकि हमें खुद से पता चले कि कब कहाँ क्या हुआ, ये कब कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, इसका थोड़ा सा ये कलर थोड़ा जो है ना इससे रेड से मिलता जुलता रख लेते हैं। चलो ये ठीक है, छोड़ें। अच्छा चले, ये क्या कहते हैं, डोजी कैंडल वाइट। डोजी कैंडल जो भी बनेगा ना, डोजी मतलब हमारा डोजी से मुराद क्या होगा, रेली हाई या हाफ बैक। डोजी हम नहीं कहेंगे, रेली हाई या हाफ बैक तो इसको मैं कोई ख़तरनाक कलर देता हूँ, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल, ये रिवर्सल होता है, उसको मैं कर दूंगा ये वाला। ठीक है, जब भी ये बनेगा हमें, ये कहाँ बनेगा, टॉप पर बनेगा, बॉटम में बनेगा। प्रोफाइल कलर ग्रे है। पीओसी कलर कैसा रखना है, पीओसी कलर हम करते हैं ऑरेंज। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हम ये ऑरेंज और ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये कहता है सर्कल, सर्कल नहीं, मुझे बॉक्स चाहिए, वैल्यू बॉक्स में चाहिए। ठीक है, बॉक्स में चाहिए, मैंने सर्कल किया हुआ था। ठीक है, कैंडल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या है, जो भी है, चलो अच्छा बैकग्राउंड हमें जो भी है छोड़ें, इसको नहीं छेड़ते। अब आते हैं आगे, स्टैक अनबैलेंस, ये 300 नंबर है अनबैलेंस का। अनबैलेंस होगा तो सारे एक ही कलर में भाग खड़े होंगे शू 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 ऊपर। ठीक है, अच्छा कहते हैं स्टैक अनबैलेंस बाइक का कैसा होगा। बाइक का स्टैक अनबैलेंस मुझे चाहिए है इसमें एकदम से सारा ही वो हो जाए। अच्छा, जो मुझे चाहिए स्टैक अनबैलेंस वो मुझे चाहिए रेड में। अच्छा, स्टैक अनबैलेंस ना हम मखसूस कलर भी रख सकते हैं कि जो भी हम रखना चाहें, एक ही रख सकते हैं दोनों का, कि नीचे गई तो हमें पता चल जाए यार ये अनबैलेंस का मैंने कलर रखा था, ये जो भी हम चूज़ करेंगे। अच्छा जी, कहता है डेल्टा बार x10 है, तो हम इसको 8 कर देते हैं। लो मार्जिन 44, बैकग्राउंड 45, डेल्टा टेक्स्ट कलर ये है वाइट। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम टेक्स्ट कलर ग्रे है, इसको भी हम ग्रे नहीं करते, ये भी हम वाइट करते हैं क्योंकि पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग, ये उसके ऊपर जो लिखा हुआ है। अच्छा, अब आ गया हमारा बार स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें मैंने क्या क्या लगाया हुआ है, कहता है डेल्टा शो जी शो हो। अच्छा, ये क्या है कि शो डेल्टा ऑन बार, चलो बार के ऊपर भी नज़र आए। शो ओनली हाई वॉल्यूम, कहते हैं सिर्फ हाई वॉल्यूम नज़र आए बाकी ना आए, तो नहीं, वॉल्यूम भी आए, हाई वॉल्यूम तो हम खुद ही कर लेंगे ना, कहता है हाई वॉल्यूम भी आए, ये भी कर दिया, डाउन का भी आएगा, हाई का भी आएगा। अच्छा, और क्या कहता है, डेल्टा बार आ जाए यार, सारों को ऑन मैंने कर दिया सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग भी ये सेटिंग्स ऑन कर सकते हैं। ट्रैप ये लाजमी है, ट्रैप डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, मैक्स बार 2, ट्रैप 8 नंबर है, यानी कैंडल पे ट्रैप कैसे होता है वो मैं दिखाऊंगा। ट्रैप कैंडल उसका बकायदा आएगा, आपको पता चल जाएगा ट्रैप है क्या, क्योंकि आज मैं इस इंडिकेटर को कहते हैं अनएबल अलर्ट्स। ठीक है जी, जब भी कोई अलर्ट हो आना चाहिए, क्योंकि अब नया इंडिकेटर है तो हम इसके सारे फीचर देखेंगे, उसके बाद हम अंदाज़ा करें कौन सा फीचर चलाना है कौन सा हटाना है। तो सेल का भी अनेबल कर दिया। अच्छा, अनेबल अलर्ट, सारे अलर्ट अनेबल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इंडिकेटर है तो देखते हैं कि कौन कौन से इसके अलर्ट्स आते हैं। शो किस प्राइस लाइन बिल्कुल आनी चाहिए। शो किस ऑर्डर फ्लो सपोर्ट डिस्टेंस, ठीक है आनी चाहिए। ये कहता है ड्रॉ द एज ऑफ द चार्ट, ठीक है आना चाहिए। मैंने कहा ना मैं सारे ऑन करता हूँ। और ये कहता है ऑटो सेल, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए ऑटो सेल, बाकी चीज़ें वही हैं, तो मैंने इसको कर दिया ओके। अब हो गया फुली लोडेड। चलो देखते हैं क्या होता है। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की है, पता नहीं यार, मादरत चाहूँगा, इतनी मेहनत के बाद पता चली रिकॉर्डिंग हुई नहीं। खैर हाँ जी, क्या हुआ। अच्छा, एक चीज़ जो बतानी थी, ये जूम को प्लस करना है और इसके ऊपर रख के इसको यूं खींच देना है, ठीक है। जूम को पकड़ना है
जितना जूम करना है, तो उसके हिसाब से हम, ये हमारा आ गया जी। अब आ गया फुली लोडेड। अब देखो हमें अगर नीचे ये बार स्टैटिस्टिक हटा भी दें तो डेल्टा 5%, वॉल्यूम 1.5 के 1500, डेल्टा -82। अच्छा ये जो 5% है, परसेंटेज है, ये रिलेटिवली पिछले से कितना परसेंट बढ़ा, पिछले से कितना परसेंट गिरा, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन परसेंटेज वाला ये मैथमेटिक का रूल्स होते हैं। लेकिन आपको ये तो नज़र आ रहा है कि ये 73 है, 473 -417, ठीक है ना, 417। तो परसेंटेज वाला हटा भी दें आप, कोई इशू नहीं है, वो हट भी सकता है, वो आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब ये है, अब ये मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया मैंने, हाँ ये मैंने कर दिया नॉर्मल। इसको मैं वैसे ही बड़ा कर सकता था अगर मैं चाहूँ तो। ये देखो कोई इशू नहीं है, देखो मैं प्राइस को हटा रहा ऐसे, ये यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, ठीक है। अच्छा अब इसको भी हम कर सकते हैं, और अगर मैनुअली हम करना चाहें तो प्लस यहाँ दबाया, थोड़ा सा ऐसे किया, थोड़ा अब इसको किया, तो ये अपने नॉर्मल बिहेवियर पे चला जाएगा। अच्छा ये चीज़ें होगी। अब ये किस ऑर्डर फ्लो का टूल है, तो इसको जितना बड़ा करना है वो आपकी स्क्रीन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप किस, अब फॉर एग्जांपल मैं मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर हूँ, तो मुझे ओपनिंग से क्लोजिंग तक सब देखना है, तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये मेरा पूरा चार्ट आ गया, इसकी यहाँ कहीं ओपनिंग है, ऑप्शन है। अच्छा ये सपोर्टेशन जो मैंने लगाया था, ठीक है, ये वाला, अब इसको देखने के लिए ये कहाँ पर क्या बना है, ये जो जोन है, ये जो अभी आपके सामने आई है, ये स्टैक अनबैलेंस तो बस यहाँ हुआ है, तो यहाँ कुछ ऐसा सीन सिनेरियो है। अब ये सीन क्या है, यहाँ क्या हुआ है, हम इसको देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं इसको। यहाँ क्या हुआ था इस कैंडल पे, तो इस कैंडल पे हमने देखा, प्राइस खुल जा मेरा भाई, हाँ ये लिखा आ रहा है ट्रैपर्ड ट्रेडर्स। तो ट्रैपर्ड ट्रेडर्स कैसे हुए, इस कैंडल के बाद लोगों ने डाउन आए, देखें नीचे कितना वॉल्यूम आया, कितना बड़ा वॉल्यूम आया, और उसके बाद शू क्या हुआ, एग्जॉस्ट हो गया, ट्रैप हो गए। मैं इसको रिस्पॉन्स कह दूँ यार कनेक्शन। अच्छा यहाँ ट्रैप हुए, तो ट्रैप से पहले यहाँ हमें कोई बाई का सिग्नल मिलना चाहिए, बाई का सिग्नल, ये देखें ये 7.9 के, जिसे कहते हैं ना कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आया बॉटम से। आई भी अगर इस तरह से हुआ, ये क्या, ये कहता है बुलडोज़र, क्या मतलब बुलडोज़र अच्छा ये बुल्स का जो है ना पूरा जोर इसके ऊपर लगा है, ठीक है। वैसे ये इस तरह की चीज़ें ऑर्डर फ्लो में रिस्पांस को ज़ाहिर करती हैं। ये रिस्पांस था, फिर ये ट्रैप हुआ, यानी नेगोशिएशन हुई, और उसके बाद मार्केट ने, अच्छा इसकी वैल्यू हाई पे है, ये वैल्यू है, ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स ऊपर है, वैल्यू ऊपर है, इसका मतलब वैल्यू ऊपर शिफ्ट हुई है स्ट्रांगली, वॉल्यूम भी ऊपर आया है, डेल्टा प्लस है 346 डेल्टा आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंडिकेटर है, आप इसे कैसे रीड करेंगे, कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो पीओसी मैंने किया था, ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो मेरा कर्सर आता है, ये पीओसी। अब देखो ये कैंडल आपको कैसे नज़र आ रही है, टोटल ट्रैप है कि नहीं है, ट्रैप भी है, रिस्पॉन्स भी है, वैल्यू ऊपर है, पीओसी ऊपर है, वैल्यू ऊपर है, पीओसी ऊपर है, इसकी वैल्यू वाइडर है, ठीक है। जो मैंने कहा था कि इसके ऊपर देखो 5400 का वॉल्यूम आया, 417 डेल्टा आया, रिस्पॉन्स हुआ है, अगली पे एकदम डेल्टा ड्राई हो गया, 213 रह गया, और उसके माइनस, ये देखो यहाँ पे आके, तो यहाँ से बाई का सिग्नल आ गया, ठीक हो गया। अब इसका डेल्टा कितना है, ये मैं कौन सी डाटा फीड यूज़ कर रहा हूँ,
मैं इसकी डाटा फीड यूज़ कर रहा हूँ सिमुलेटर वाली, ये ओरिजिनल फ्यूचर की भी तो नहीं है मेरे ख्याल में। 5 मिनट पे आते हैं, इतने बड़ा टाइम फ्रेम हमने लगा के बैठ गए। चलें, ये इंडिकेटर मैंने दिया और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी दिया। और क्या किया हमने, अभी इस पे कुछ फीचर बंद करने हैं, कुछ बंद करने हैं, कुछ लगाने हैं। अब मैं इंडिकेटर में परसेंटेज में सारी बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हम परसेंटेज से मुगालता खाएंगे। ये देखो, ये मैंने एक डोजी कैंडल बनाई थी, एक ग्रीन कलर की आ गई, ठीक है, डोजी बार ग्रीन कलर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम भी आ गया कैंडल पे, सारा कुछ आ गया, हमने वो हटा देना है, वो परसेंटेज ये मैंने हटा दी। मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, किस पे है, ऑन द बार स्टेटस, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, बार से तो मैंने हटा दी, बार स्टैटिस्टिक्स से ये क्या कहता है, क्लोज ईच टिक प्राइस चेंज, ईच टिक, ठीक है। किस ऑर्डर फ्लो, 256 बार, बैकग्राउंड में 256 बार्स का डाटा लेके चलेगा, ये अच्छी बात है। अच्छा, और क्या यार, कौन सा फीचर मैंने ऑफ करना है, शो वैल्यू एरिया, ड्रॉ ऑन हाई वॉल्यूम ऑन स्टैक के ऊपर आए वॉल्यूम, ठीक है। 70% अप कैंडल, बैकग्राउंड ग्रे है, ठीक है। ये जो 5 है ना 0, ये टिक एग्रेशन है, ठीक है। इनबैलेंस मैंने ऑन किया हुआ है। इनबैलेंस में आपको दिखाता हूँ, जहाँ इनबैलेंस होगा तो वो रेगुलर कलर्स होंगे, रेगुलर यानी हर बॉक्स में कलर्स होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ रह गई है, अगर कुछ चीज़ मुझे अभी नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना, हाँ ये आ गया, ये परसेंटेज, ये उड़ा दिया मैंने यहाँ से। ये परसेंटेज वाला जो सीन है ना, थोड़ा सा हमें वो थोड़ा सा मुगालता दे सकता है, मुझे तो देता है, आपको शायद। तो मैंने इसको ओके डन, ठीक है। अच्छा, ओके हो गया, डन हो गया, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, हो गया है। सो आ जा, हाँ, स्टैक अनबैलेंस में रेगुलर कलर्स वो कहाँ शुरू होंगे, वो हमें शो होंगे छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में आना चाहिए मुझे, ठीक है। यकीनन ये इंडिकेटर आप लोगों के लिए अच्छा होगा। किस ऑर्डर फ्लो हमने काफ़ी टाइम पहले लिया था, वो भी है मेरे पास पड़ा हुआ। ये देखिए, ये 2 कलर्स रेगुलर आए, अनबैलेंस बाई साइड पे है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मुझे जो चीज़ बढ़ाना चाहता था वो हो जाए। ये मैंने प्राइस को ऐसे किया, अच्छा, इसमें मेन और मिक्स का डेल्टा नहीं आ रहा। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, ये नंबर ऑफ वॉल्यूम है माजर के साथ। व्हाट इज दिस, दिस इज द नंबर ऑफ वॉल्यूम, ईच एंड एवरी स्टैक फुटप्रिंट हैव एनी ट्रेडेड क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ वॉल्यूम। ये ट्रेडेड क्वांटिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है, नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन है, कि एक कैंडल पे कितने लोगों का बाय सेल हुआ पूरी कैंडल पे, ठीक है। एंड अच्छा, वॉल्यूम को मैं इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर कहूँगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वॉल्यूम इज द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर, कि इस कैंडल पर कितने लोग कूदे। जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 लोग जा रहे हैं, तो हमें एक पानी के टब में या एक पानी के होदी में कुछ चीज़ नज़र आती है और बड़ी अच्छी है, तो एक कहता है यार ये देखो कुछ चीज़ पड़ी है, तो इसको हासिल करने के लिए चलो जंप मारते हैं। तो हम जंप मारे हैं, यानी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी, हम सब ने जंप लगाया, ठीक है। समझाने की बात कर रहा हूँ, माजरत अगर एग्जांपल कुछ ऐसी हो जाए, तो कहने का मतलब हम सब ने उसके ऊपर जंप लगाया, तो क्या हम सबको उस चीज़ को, या फॉर एग्जांपल हम में से कोई बंदा गिर गया पानी में, पानी की होदी में, तो हम सब उसको बचाने के लिए जब कूदे, तो वो हमारा इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट पानी नहीं था, उस बंदे को बचाना था। तो वो कितने लोग कूदे,
यहाँ पर 215, यहाँ पर 225, यहाँ पर 136, यहाँ पर 34, यहाँ 62, यहाँ 104। अगर ऊपर जाते हुए इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर कम हो रहा है तो क्या मतलब है, ट्रेडर इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऊपर जाने में, तो अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो कौन लेगा, फिर सेलर लेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, अगर इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर बढ़ रहा है तो ये जो नीचे डेल्टा है, ये कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रेडर भी बढ़ना चाहिए, विनर्स भी बढ़ने चाहिए। जैसे जैसे इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, डेल्टा ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा। एक चीज और यहां पे बता दूं, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स बढ़ गया, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स बढ़ गया। मैं ऊंचा इसलिए बोल, बार जरा शोर है रिकॉर्डिंग में और माइक का मेरा इशू है, तो आप लोगों को समझ आ जाए इस बात की। अगर इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर बढ़ गया, एक कैंडल में 1400, 1500, 1800, 2000, ये मैं बात कर रहा हूँ 1 मिनट, 2 मिनट और 5, 15 की, 30 मिनट पे नहीं, 1 घंटे के नहीं, 1 डे पे नहीं। वहाँ तो 1 डे में तो फिर 2 लाख वॉल्यूम आता है। ठीक है ना, वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका हिसाब किताब वहाँ होगा। ये एक एजुकेशनल सेशन है, तो इसमें मैं बात करता चलूँ। तो अगर 1 मिनट है तो इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स की एवरेज क्या है, 100, 80, 100, ये 100, 40, 80, यानी ये हमारा एक एवरेज इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 कैंडल्स पर 215, 225, और इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स बढ़ा। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स बढ़ा, डेल्टा लूज कम, माइनस या इक्वल सा होने लग गया, तो हम कहेंगे कि ये अब्जॉर्ब हुआ है, कि बेताशा ट्रेडर आए और डेल्टा छोटा हो गया, तो इसका क्या मतलब है, वो बाय सेल आपस में एक दूसरे को अब्जॉर्ब करें। अब्जॉर्ब किसे कहते हैं, अब्जॉर्ब की कंडीशंस क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को भी हाईलाइट कर ही दूँ, हमारा ये एरिया अब्जॉर्ब है, यानी हाई लो इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारे लिए एक अब्जॉर्ब कंडीशन बनेगी। यार ये मेरा ड्राइंग टूल को क्या है, जो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं आ रही। ये अब ये मेरा एरिया है, ये वाला, ये एरिया यहाँ पर अब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, अब्जॉर्ब हुई है मार्केट, तो ये हमें बताया चलेगा कि डेल्टा जो है वो कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, बाय प्लस सेल, सेल प्लस बाय ट्रेड हुई, लेकिन डेल्टा कम हो गया। डेल्टा कम हो तो वहाँ मार्केट अब्जॉर्ब होगी। अब्जॉर्ब क्यों कर रही है, यानी पड़ा हुआ क्लस्टर खाया जा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर ऊपर बाय में किसी ने सेल काट रखा है तो बाहर मारेगा ऐसे टक 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 टक, तो वो उसको जब मारेगा तो मूव रुक जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर 1500 ऑर्डर है, मैंने ट्रेड की एक कैंडल पे, तो मेरे 1000 लग गए, मूव 1000 तक गई, 500 भी आर्डर्स पड़े हैं, दूसरा आया सेल किया, तो इस तरह से अब्जॉर्ब होती रहेगी जब तक वो पूरा एरिया क्लियर नहीं होता। ठीक है, अब्जॉर्ब को ज़ाहिर करेगा। अच्छा चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा क्या बता रहा था, ये जो ऊपर ये आपको ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने इसका ऐसे रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, रेड सॉरी पिंक एंड ब्लू कलर है। तो ये क्या है, ये डेल्टा बार्स हैं, डेल्टा बार्स कहते हैं इसको, यानी ऊपर इस कैंडल पे कितना डेल्टा आया, किसका डेल्टा आया, तो कलर में इस बार पे कितना डेल्टा आया तो किसका आया, वो बार में। अब ये चीज़ें आपके सामने आ गई। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हाई वॉल्यूम मोर देन क्या कहूँ, मोर देन 50 या 80, जब भी वॉल्यूम ट्रेड होगा, मोर देन से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पर 32 था, तो 32 से 62 बढ़ गया। अब 32 से 62 बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, डेल्टा भी बढ़ा। यहाँ पर 2 पॉजिटिव ऑर्डर्स हैं। ठीक है, 2 और यहाँ 28, तो मोर देन 30, कितना टाइम हो गया, मोर देन प्लस माइनस करो तो 20% या जितने भी है, तो जितने परसेंट बढ़ा उस वक्त उसने वॉल्यूम कैंडल के नीचे दे दिया। अब इस पर क्या हुआ, डेल्टा भी बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ा, तो उसने ऊपर दे दिया। जिस पे नहीं बढ़ेगा उस पर वो नहीं देगा। ठीक हो गया, तो ये सारा सीन होता है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखनी है। तो ये जो किस ऑर्डर फ्लो का मैंने आपको इंडिकेटर दे दिया,
और इस इंडिकेटर से मुतल्लिक एक प्रॉपर सेशन भी दे दिया। यहाँ टाइम फ्रेम स्विच करते हैं। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और नोट करो, टिक डेट और रिप्लाई लाजमी करना है निंजा पर, ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या बताना था यार, कोई चीज़ रह ना जाए, फिर ये लोग सवाल करेंगे और फिर सवाल करेंगे और फिर सवाल करेंगे। अच्छा यार ये चीज़ क्या है, इसका वैल्यू इसने कलरफुल क्यों किया, कोई बता सकता है? नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपल है, ये सिंपल है, मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये कलर है, ये कलर है। क्यों? एनीवन? एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और मुझे बताएं, मैं जब तक वेट करता हूँ। नहीं है ना, मैं बताता हूँ। बताता क्या हूँ, सबसे पहले यहाँ देखें, वॉल्यूम 1.7 यानी 1700 का वॉल्यूम आया, वैल्यू डाउन शिफ्ट है। इसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, इसके ऊपर ज़रा पढ़िएगा, मैं जूम करूं तो आपको शायद नज़र आ जाए। इसके ऊपर लिखा है ट्रैप्ड। कौन ट्रैप हुआ? बायर ट्रैप हुआ। और उन्होंने, एक सेकंड मुझे ना एडजस्टमेंट करने दें चार्ट की। हाँ एक मिनट, एक सेकंड, चलो ठीक है। अच्छा ये क्या ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा, वीडियो ऑफ हो गई। अच्छा चलें, वो असल में मेरा चार्जर लगा हो तो उसको निकालना है ना। अच्छा ये क्या है, ट्रैप 1600 का वॉल्यूम, पीछे कोई भी इतना वॉल्यूम नहीं है, 3 4 5 कैंडलों में, टॉप पर या रीटेस्ट पर, ठीक है। रीटेस्ट पे होता है, हम कहते हैं लो देन प्रीवियस 2 बार, ठीक है, एक टर्म यूज़ होती है। लेकिन मेरा एक उल्ट नज़रिया था कि अगर किसी कैंडल पे टेस्ट पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आए और उस एरिया को ब्रेक ना कर जाए, उससे आप लाजमी ट्रेड मारो। वो क्यों है कि मैं क्या करता था, स्विंग हाई पे लोग कहते थे नो डिमांड आ गई, हम ट्रेड कर रहे हैं। नो डिमांड नहीं है, इस पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया तो हम ट्रेड नहीं करते, क्या करें? मैं कहता उस पर लाजमी ट्रेड करो। कहते सर जी उस पर तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। भाई नो डिमांड का एरिया था, लो वॉल्यूम आना था, नहीं आया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, तो ये नो डिमांड नहीं, ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट है, इसको मत छोड़ो। तो ये वो मैंने ये बात 2017 में भी की, 18 में की, 19 में की, 21-22 में भी की, और आज इस बात का अमली तौर पे आज मैंने ये इंडिकेटर लगाया है 10/10/2023 को, 10वां महीना है, 10 तारीख। इससे पहले भी मैं इसको यूज़ करता था, मेरे पास पड़ा है ये इंडिकेटर, लेकिन उस वक्त ये मुझे तंग करता था। आज मैंने, एक दोस्त है उनके साथ सेशन किया, उन्हें समझाया कि ये चीज़ है, तो उसने कहा मैं आपको इंडिकेटर दे देता हूँ। मेरे पास ये है ना कि मेरी टीम में आमिर महमूद साहब, बिलाल साहब ने और 2-3 लड़कों ने मिल के ये इंडिकेटर ख़रीदा था। उस वक्त हमें ये मिला था मेरे ख्याल $30-35 का, तो तब सब ने यूज़ किया था और उसके बाद छोड़ दिया था। अच्छा जी, अजान की वजह से मैंने रोक दिया था। 3-4 बातें इस जगह बताता चलूँ कि ये जो चीज़ है ये ट्रैप है, ऊपर लिखा आ रहा है ना ट्रैप ट्रेडर। वॉल्यूम प्रीवियस कई कैंडल से ऊपर ज़्यादा है, ये देखो ना, इसके ऊपर 1000 आया, ठीक है। इसने अगर 1000 और पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव मतलब ख़त्म। अच्छा इस एरिया में ये वाली जो वैल्यू इक्वल है, बार का हाई भी तकरीबन इक्वल है, इक्वल हाई या न्यू हाई, डेल्टा ऊपर देखें -164, डेल्टा 164 क्या है, डाइवर्जन है, ऊपर क्या है, ट्रैप है, ट्रैप है, उसने सिग्नल बना दिया। उसके बाद एक चीज़ बताता चलूँ, ये वाली कैंडल कौन सी, मेरे पास आज वो नहीं है यार जिसको मैं यूज़ करता था किसी ज़माने में, ये वाला, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल, ये आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसकी अहमियत और अफादियत। जिन दोस्तों ने मार्केट प्रोफाइल में मेरा, अफसोस इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हाफ बैक है। अगर ये हाफ बैक यहाँ बना है और उसके बाद मार्केट डाउन जा रही है, देखिए कितनी डाउन चली गई है। मैं अगर आपको दिखा सकूँ, देखें
10 मिनट की कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो 10 मिनट है तो 9 कैंडल 90 मिनट, तकरीबन कितना टाइम बनता है, 1.5 घंटा। ये आपका हाफ बैक है। और सेम ये टॉप पे बनता तो ये रेली, अच्छा ये टॉप पे होता तो रेली हाई होता। रेली हाई का सिग्नल बॉटम से मिले तो आगे कंडीशन ऐसी होगी, हाफ बैक का यहाँ हाफ बैक बनना चाहिए था, यहाँ हाफ बैक बनना चाहिए था, ठीक है। तो हाफ बैक, उसके बाद धड़म स्पीड पकड़ लेती है मार्केट, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, ये एरिया यहाँ पर उसने सिग्नल भी दिया, ये देखो ये सिग्नल कितना महत्वपूर्ण है, ट्रस्टेड है, वेरीफाइड है, मैं नहीं जानता, मैं भी आपकी तरह आज ही इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये मैंने कुछ एरिया और किया तो उसको ब्रेक किया एकदम से उसने, ठीक है। अच्छा एक चीज़, ये जो कलर है यहाँ पर सेल का आर्डर है, यहाँ 2 कलर है, सेल का आर्डर है, ग्री है, ठीक है, ग्री है। इस पर रिस्पॉन्स हुआ है, रिस्पॉन्स कह लें सेल साइड का, यहाँ देखें बड़े आर्डर्स हैं ये। अब इन आर्डर्स को स्टैक एंड बैलेंस का नंबर मैंने रखा है इसका कितना, 300। तो अगर मैं उसका नंबर थोड़ा सा और चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर एक मिनट सेटिंग खुल जाए, नंबर इसका मैं और कम कर दूँ, तो जैसे किधर गया, अच्छा इसके बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे नंबर बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। डेल्टा बार साइज 8 है, स्टैक अनबैलेंस नंबर देखते रहिएगा कहाँ है, ठीक है। 12 1 इतनी इसकी सेटिंग दी हुई है इन्होंने ना, सादा सा इंडिकेटर है और उसकी इतनी सेटिंग डाल दी, किधर गया, इसमें है कुछ भी नहीं। इसमें एक और चीज़ दिया, मैं देखता हूँ वो काम, क्योंकि इसको मैंने यूज़ किया था और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि हम टीडी पे काम करते थे, टीडी इज़ द बेस्ट। और क्या हुआ उसके बाद, एक मिनट किधर गया यार, एम्बैरेस नंबर किधर है, आप दोस्तों कहीं नंबर नज़र आया, नहीं आया यार मुझे, क्या बात है, हाइड जूम, हाँ ये जूम वाला कि जूम करना है नहीं करना, ठीक है ना, जूम के बगैर भी चलता रहे। वर्थ 3 है, ये कैंडल की बार वर्थ, ये मैं करता हूँ 6, मोटी कैंडल नज़र आए, दूर से पता चले, ठीक है। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, या स्टैक अनबैलेंस आ गया, ये मैंने परसेंटेज की हुई 300, इसको मैं कर देता हूँ 200, सिर्फ आप दोस्तों को एक वो चीज़ बताने के लिए। अच्छा कैंडल की वर्थ मैंने ज़्यादा की है तो कैंडल मोटी हो जाएगी, ठीक है, लोड हो जाए क्योंकि एक तो पता नहीं डाटा का भी बड़ा इशू है, ये कैंडल मोटी हो गई ऑटोमेटिक, कैंडल मोटी हो गई। अब जूम वाली बात क्या थी, डाटा देगा कि नहीं देगा, कहता है जूम करोगे तो दूंगा, हाँ वो मैंने जूम हाइड किया है ना, तो उसकी वजह से अब कहता है जूम करोगे तो डाटा दूंगा, नहीं करोगे तो नहीं दूंगा, नहीं करोगे तो ऐसा रहेगा, जूम नेवर जूम। और यार ना किया कर। अच्छा देखो यहाँ पर उसने बाई का सिग्नल दिया, ये आपका रैली हाई है, ये कैंडल आपकी रैली हाई है, मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा, ये रैली हाई है, ठीक है, 10 मिनट की। अच्छा ये आपका हाफ बैक है, ये आपका हाफ बैक है, ठीक है। ज़रा एडवांस टर्म पढ़ा करें। अच्छा जूम करते हैं, हो जा जूम, क्या किया इसने, अब तो जूम पे भी डाटा नहीं दे रहा। अच्छा जूम पे पता क्यों नहीं दे रहा, ये मैंने ऐसे किया, वो मैं हाइट जूम वाला हटा देता हूँ यार, गलती से मुझसे ना वो सेटिंग भी हो गई। आजा ये वाला था, ये हटा हुआ था ना। अच्छा वर्जन ये है, इसमें भी वर्थ 6 है, ये कैंडल्स की वर्थ 6 की थी ना कैंडल, अगर इसको मैं कहता हूँ 4 करते हैं, इतनी बड़ी नहीं करते। अच्छा अनबैलेंस कलर कहीं भी मैंने नहीं दिया मेरे ख्याल में, अनबैलेंस के लिए एक स्पेशल कलर होना चाहिए, मैंने वैसे डार्क ब्लू और रेड दिया हुआ है, वो ऑलरेडी कैंडल्स का भी है, कैंडल के ऊपर अनबैलेंस नहीं नज़र आएगा, ये आगे वॉल्यूम हिस्टोग्राम में नज़र आएगा। अच्छा ये 8 है, टेक्स्ट साइज़ 55 है, टेक्स्ट साइज़ 55 है,
टेक्स्ट का साइज़ ठीक है, इससे बड़ा क्या करें, ठीक है। और क्या करना है, और क्या सेटिंग करनी होना है यार। अच्छा ये तो हो गई, मैंने इसको ऐसे कर दिया। इसकी एक सेटिंग और होती है, वो क्या है, डाटा लोड हो जाए, डाटा लोड हो जाए फिर करते हैं बात। मेरे कीबोर्ड का बटन, हाँ जी, इस पे डेल्टा भाग रहा है, मार्केट सेल की तरफ रिज्यू कर रही है, क्योंकि इसने इस एरिया को ब्रेक किया है ना। ये एरिया सपोर्ट का है, ये कहीं हमने सपोर्ट मार्क की है, ये देखते हैं ना कहाँ की है, ये किस एरिया की है, इस एरिया की हुई है जहाँ बाई का सिग्नल थी। अच्छा ये हम 10 मिनट में काम कर रहे हैं, ठीक है। जूम टू किस ऑर्डर फ्लो बार शो, ठीक है, कहता है जूम करो। अच्छा ये लो जी, जूम कर दिया। जूम करते ही पीछे से वो डेल्ट, इसमें एक चीज़ और नहीं आ रही यार, मेन और मिक्स ना नहीं आ रहा। ये देखो इस पे कह रहा है कि ट्रैप हुए हैं, ट्रैप्ड कौन, सेलर ट्रैप मार्केट बाई में, ये रिस्पॉन्स है, ये बड़ा वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम नहीं आया यहाँ पे, हल्का वॉल्यूम है, ट्रैप है समझो। अगर यहाँ पर ये जो बार थी सारी ग्रीन हो जाती, जैसे ये है, जैसे ये है, यहाँ पर ग्रीन हो तो ये रिस्पॉन्स होगा, नहीं हुई तो ट्रैप है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग, ये चीज़ ऑर्डर फ्लो में। अब जैसे ये तो रेड है ना, रेड है तो इसका मतलब सेलर प्रेशर है। मैं कोई ऐसी कैंडल देखूं, बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्या ख्याल है, रिकॉर्डिंग में आ जाए चीज़ें, आपको पता चल जाए। तो एक तो देखना है जहाँ ट्रैप हुआ है वहाँ डेल्टा की डाइवर्जन हो, वैल्यू उस पे, उस कैंडल पे या उसकी अगली कैंडल पे वैल्यू शिफ्टिंग डाउन, अप से डाउन, डाउन से अप, ये वैल्यू है। ये देखो वैल्यू ओवरलैप, वैल्यू ओवरलैप, वैल्यू शिफ्ट, वैल्यू ओवरलैप, वैल्यू शिफ्ट एंड फिर शिफ्ट। फिर इस वैल्यू ने इनको उठने नहीं दिया। ये कौन सा टाइम फ्रेम आ गया, 30 मिनट। 30 मिनट में मार्केट अभी गिर रही है। ट्रैप श्रैप जो था, ये देखो बिलडोज़र, इस पे बिलडोज़र हुआ, ये हाफ बैक है, ये स्ट्रॉन्ग हाफ बैक है, बिलडोज़र हुआ और उसके बाद कैंडल कितनी नीचे चली गई। अब बिलडोज़र का क्या मतलब है, यहाँ पर ट्रैप हुआ, मार्केट आगे उठी, ट्रैप इसलिए कह रहा है कि वॉल्यूम नहीं आ रहा, ठीक है। असल में यहाँ पर रिस्पॉन्स के लिए नीचे वॉल्यूम आना चाहिए, इसके ऊपर है, तो ये कंडीशन अगर टॉप पर मिलेगी तो नीचे आना आसान होगा, ऊपर जाना मुश्किल होगा। और यहाँ एक सिचुएशन है, वो जो हमने ऑर्डर फ्लो में पढ़ा है, रिस्पॉन्सिवर इनिशिएटिव, बड़ा अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा मैं ज़रा आपको किसी ओल्ड हिस्ट्री पे ले जाता हूँ। ट्रैप बहरहाल मार्केट प्रोफाइल के साथ इसे यूज़ करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मकसद था नया इंडिकेटर, नई लॉजिक। अच्छा इस पर एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, वो क्या है, इसके ऊपर नंबर शो हो जाए, इसके ऊपर नंबर शो हों, वो कैसे होंगे। वो कैसे शो होंगे, ये तो मैंने भी और सेटिंग खोल ली। इंडिकेटर, इसमें मैं कहता हूँ ये जो वॉल्यूम हिस्टोग्राम बना है ना इसका, इसके ऊपर बकायदा नंबर्स भी आए, नंबर भी आए। बॉक्स आ रहा है, सर्कल आ जाएगा। अच्छा इसके आप ना वो भी कर सकते हैं। अच्छा स्टैक अनबैलेंस वाला वो सीन तो न्यूज़ पे या बड़े आर्टिस्ट पे बनेगा, नॉर्मली कम ही बनता है। ट्रैप ट्रेडर का भी लेबल आएगा।
नहीं है मेरे ख्याल में से, इसमें वो ऑर्डर फ्लो नहीं है। थिकनेस 15, कलर वाइट कलर आएगा, थिकनेस होगी। हाँ यहाँ पर कहीं कहीं वाइट कलर है, किसी एक कैंडल में वाइट कलर। थिकनेस कहते हैं एक एरिया है जहाँ अब्जॉर्व होता है, मार्केट थिकनेस में अब्जॉर्व होगी। देखने हमने एक और फीचर भी निकाल लिया, थिकनेस होती है। वो स्मार्ट मनी जो है ना, कहीं बड़ा ऑर्डर रख देती है, मार्केट उससे टकराती है। वो थिकनेस हाफ बैक के टॉप पे, रेली हाई के बॉटम पे, एक कहते हैं पिन बार के हाफ स्टैक इनवर्स एंड बैलेंस के टॉप पर, या इनवर्स एंड बैलेंस सेल साइड पे हो तो उसके बॉटम पर आपको थिकनेस ही मिलती है। अच्छा, इसमें और कोई ज़्यादा तो ऐसा नहीं मुझे नज़र आया, इसमें ऐसा कुछ और तो मुझे नज़र नहीं आया। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज़। और ये था आपका, देखो वॉल्यूम आ गया इस पर सबसे ज़्यादा। बैकग्राउंड में यहाँ पर आया था 4000 वॉल्यूम, बाइक का सिग्नल आया था, यहाँ पर आया था 4000 बाइक का वास। अब यहाँ पर आ रहा है डेल्टा -287 से, मूव नहीं है, इस एरिए से ज़्यादा बाहर नहीं गई मार्केट, वापस जा रही है। अभी थिकनेस का भी कोई सिग्नल नहीं आया, अभी स्टैक एंड बैलेंस का भी नहीं आया, अभी ट्रैप का भी कोई नहीं, अभी डाइवर्जन का भी कोई नहीं आया। ठीक है, यहाँ उसने एक वैल्यू को रेक्टेंगल के ट्रैप दिया है। ट्रैप के बाद क्या हुआ है देखते हैं, ये भी आखिर में इसके भी इसने वैल्यू भी नहीं बनाई। ठीक है ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ ऑब्जर्व होगी मार्केट। लेट्स सी, ये पिछले दिन का हाई भी हो सकता है, पिछले दिन का लो भी हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा? ये देखें, ये हम 5 मिनट में है ना, इधर 5 मिनट में क्या हो रहा है? ऑब्जर्व, यहाँ देखो ना, ये देखो, ये पेंडिंग आर्डर देखिए, ये यहाँ पर ये बाइक के पेंडिंग आर्डर्स हैं, और फिर ये देखो पेंडिंग आर्डर पे लगी मार्केट, वापस हाफ बैक है मार्केट, हाफ बैक से नीचे इस पीओसी से, इसका पीओसी ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्या है, 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके नीचे बार स्टैटिस्टिक्स नहीं चल रहा मेरे पास। अच्छा चलो, ये तो था ना वो सीन। अभी चलते हैं मार्केट प्रोफाइल के सीन पे। व्हाट हैपन इन मार्केट प्रोफाइल? मार्केट प्रोफाइल में यहाँ क्या है? मार्केट प्रोफाइल में यहाँ पीओसी है। अच्छा, ये पीओसी है, और कल का हाई तो यहाँ है, यहाँ कल इनबैलेंस हुआ था स्ट्रॉन्ग किस्म का। हाँ ये एरिया, अच्छा यह देखो ना, ये अब्जॉर्व हो रहा है एरिया। कैसे? जस्ट वेट, हम अभी देख लेते हैं। ये वो एरिया है, ये वो असासे हैं जिनकी मदद से ये वो एरिया है ये। अब इस एरिए में ऐसा क्या था? अच्छा, ये जो कल वैल्यू बनती रही और लास्ट टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन में ब्रेक हुई थी, ये उस पे आकर ना अब ये वाले एरिया में मार्केट कुछ अड़ियाँ कर रही है। ठीक है यार, अजीब डायलॉग और देखा, यहाँ पर रिजेक्शन और एंड ऑफ द डे व्हाट हैपन। सो जो भी हो रहा है उसको हम कंपैरिजन करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा ये वाला सीन? अच्छा, इसमें हम क्या देख रहे थे? मार्केट बैलेंस को। मार्केट बैलेंस क्या कहता है? मार्केट बैलेंस, तू क्यों बिड ऑफर से भाग जाता है यार? तू बिड आस्क पे रहा कर, बिड आस्क पे ज़रा कुछ अच्छा होता है। क्या कह रहा है कि डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो रहा है? सेलिंग ऑब्जर्व हुई है, देखो ना, माइनस क्या है 648। अच्छा यार, एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है,
648 कौन से मिनट में, 30 मिनट में। ये कौन सा है, 30 मिनट में। यहाँ -285, यार ये क्या सीन है हैं, ये सीन क्या है यहाँ। अच्छा ये करंट बार का है, इससे पिछली बार में क्या है, नेगेटिव डेल्टा है। अच्छा ये चल रही है अभी, नेगेटिव डेल्टा है। बाइंग तो थोड़ी थी मैक्स में, और सेलिंग, और यानी यहाँ पर नेट सेलिंग इस कैंडल पे हुई है इस पर, ठीक है। अब इस पर नेट सेलिंग हुई है, तो ये वाला, इस कैंडल पे नेट सेलिंग, या इस पर नेट सेलिंग ज़ाहिर किया है इसने, ठीक है ना, 285, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखो, हर इंडिकेटर में 100% डाटा नहीं होता, ठीक है। इसका कोई और मतलब है, उसका कोई और मतलब है। इस पे आप ट्रैप पकड़ सकते हैं, डाइवर्जन पकड़ सकते हैं, स्टैक अनबैलेंस पकड़ सकते हैं, और क्या पकड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, कुछ चीज़ें वहाँ से मिलेंगी। मेरा मकसद है आप दोस्तों तक वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना। सो अब तक के लिए यही था। यहाँ कौन कौन से स्क्रीनशॉट शो हो गए हैं, तो अब तक के लिए यही। इंशाल्लाह फिर कभी किसी नए इंडिकेटर की सेटिंग, नए इंडिकेटर के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखा करें और मेहनत करें, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन बेहतर करें। ये कौन सा प्रोफाइल है, ठीक है। और एक मिनट डेली का प्रोफाइल देखते हैं। हाँ डेली का, ये डेली का है ना, इसकी वैल्यू आ रही है। ये बिल्कुल इस एरिया में आ गया ना, ये जो वॉल्यूम पड़ा है, इस वॉल्यूम में क्या था, ठीक है। यहाँ इनिशिएटिव एक्टिविटी दोबारा से हो सकती है, लेकिन यार ये क्या है, कंट्रोल F, 5 days, we need 50 days. Now wait, what happened on background? अच्छा लोड हो रहा है डाटा, थोड़ा सा देर लगती है। सारा मसला होता है इंटरनेट में, 4G 5G इंटरनेट हो ना तो ऐसे लोड हो। हम चलाते हैं 2G पे और डाटा हम देखते रहते हैं मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। खैर मेरे पास पहले नेट ठीक था यार, 3G 4G आता था। अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आया हुआ है, पिछले दिनों बारिशों के बाद टावर उसकी बैटरियाँ ख़राब हो गई, और उसके बाद क्या हुआ कि लाइट हो तो नेट ज़बरदस्त, लाइट चली जाए तो फिर नेट की छुट्टी। तो इसका डाटा लोड होने में कुछ टाइम है, टाइम ले रहा है। हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड कर रहा है, मैंने कहा अपलोड। चलो ठीक है, अभी ये जितना हो रहा है इसको देखते हैं। अच्छा ये मैंने कल सेटिंग की थी दूसरी, इसकी ये 10 मिनट की कैंडल है, ठीक है। और ये जो रेड बॉक्सेस है, ये यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम है। ये जो लाइट सा कलर है इस पर कम वॉल्यूम है, ट्रेड हुआ है बिड ऑफर के साथ, ठीक है। और ये एक एक कैंडल है, इसके राइट साइड पे वॉल्यूम बाहर है। ये ऑक्शन बाहर है जिसके ऊपर ऑक्शन हो रहा है, ये कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह का सीन जो है आपको देखने को मिलता रहेगा। फुटप्रिंट डेल्टा, ये अब डेल्टा आ गया, सिर्फ डेल्टा है, ठीक है ना। यहाँ पर डेल्टा, यहाँ डेल्टा, यहाँ डेल्टा। तो ये मार्केट बैलेंस है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट बैलेंस का इंडिकेटर कल मैंने दिए थे, ठीक है। मार्केट बैलेंस के ये देखो, ये फुटप्रिंट, फिन टूल, इनमें मार्केट प्रोफाइल भी है, ठीक है।
और ये मैंने कल इंडिकेटर दिया था, गुड न्यूज़, मार्केट बैलेंस का इंडिकेटर निंजा पर काम करता है। अच्छा, अगर मार्केट बैलेंस कर रहा है ना, एक और चीज़ बताऊँ आपको, मार्केट बैलेंस अगर काम कर रहा है तो यकीनन अब वो भी काम करेगा। एमजी पैक, कल मैं एमजी पैक को ट्राई करूँगा। मुझे तो मैं एमजी पैक यूज़ करता रहूँ, एमजी पैक के नाम से वो भी चलता था। ठीक है, कुछ इंडिकेटर चलते हैं, कुछ नहीं चलते। अब देखो डेल्टा डाइवर्जन की एक है, वो नहीं चल रहा। मैं आपको भी दिखाता हूँ इंडिकेटर। हाँ, गुड आइडिया। देखो मैंने अच्छा किया रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। एक मिनट, इसके ऊपर एक और चीज़ हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शरारती से, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हाँ ये एक शरारती से, लेकिन अप्लाई करके देखते हैं वो क्या कहते हैं, अप्लाई करने में क्या हर्ज है। ठीक है, अब ये कहेगा नहीं जी मैं तो काम ही नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? ये था VSC का वॉल्यूम, ये टिक पे नहीं चलता, ये चलता है सादा, क्योंकि इसका टिक के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। आ गया है, नीचे आ गया है। अच्छा, एक चीज़ और लगा लेते हैं, वो क्या है, अगर वो चल गई तो मार्केट बैलेंस नहीं चाहिए, वो है डेल्टा डाइवर्जन किस ऑर्डर फ्लो। ये है डेल्टा डाइवर्जन, ठीक है। अब डेल्टा डाइवर्जन को मैंने लगा दिया। अब कितने इंडिकेटर आ गए? ये कहता है की 2। अब इसकी की थी ABC 1 2 3, एक्टिव हो जा। हाँ, कहता है एक्टिवेशन सक्सेसफुली। चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब मैंने कितने इंडिकेटर लगा दिए? अब मैंने इंडिकेटर लगा दिए कुछ ज़्यादा। ये मेरी किस ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये यहाँ पर बता रहा है 4000 वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम आ नहीं गया। अब चूँकि इसका नंबर यहाँ शो नहीं कर रहा, ये VSA का, लेकिन ये बता रहा है कि हाई वॉल्यूम है। ये एवरेज लाइन से ऊपर है, ये एवरेज लाइन से ऊपर है, यानी पिछले कई वॉल्यूम से ज़्यादा है। अब एक चीज़ है, ये इस पर 4000 वॉल्यूम है तो हाई वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम था 5400, ये अल्ट्रा हाई था। तो कुछ VSA के वॉल्यूम ने मुझे हेल्प दी। तो VSA का वॉल्यूम लगाना है साथ, आपकी मर्ज़ी, नहीं लगाना तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। लगाना है, जिसको आता है समझ तो लगा ले, जिसको नहीं आता तो वो उड़ा दे। मैं उड़ा देता हूँ, क्योंकि VSA का वॉल्यूम यहाँ वो रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा। ये VSA की वॉल्यूम की वजह से मेरा वो डेल्टा नहीं काम कर रहा, डेल्टा डाइवर्जन का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि डेल्टा, हाँ आ गया, ये देखिए डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव डेल्टा, ठीक है। अब इधर अगर ये क्या इसकी ज़ीरो लाइन है, अब इधर पॉजिटिव डेल्टा है ही नहीं, टोटल नेगेटिव डेल्टा है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको भी डेल्टा बार्स। अब कैंडल के साथ इस पर एक चीज़ चेक करनी है यार, वो क्या है, वो ये है, ये देखिए, ये चीज़ चेक करानी थी आपको कि डेल्टा के डाइवर्जन हम कैसे पकड़ेंगे। हाउ कैन फाइंड डाइवर्जन। अगर पता नहीं इसकी मैचिंग कैसे होगी। इस कैंडल पे डेल्टा, ये कैंडल, ये वाली कैंडल, अब ये कैंडल उल्टी कैंडल है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया है, ठीक है। डाउन कैंडल पे बॉडी, इस पे देखें डेल्टा लो है, लो है, नेगेटिव है, लेकिन बहुत कम है। कैंडल बाई की है तो ये क्या है, डाइवर्जन है। लेकिन यहाँ डेल्टा इतना आना चाहिए था जितना इस पे आया है, ठीक है। तो ये डाइवर्जन थी,
ठीक है, डाइवर्जन थी। अब जैसे ये नेगेटिव कैंडल है, ये पॉजिटिव कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, डेल्टा नेगेटिव है, इस ग्रीन कैंडल में डेल्टा ये होता पॉजिटिव, ओह कमाल हो जाना था। ठीक है, जैसे 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 ये कैंडल, ये ऊपर वाली कैंडल, ये वाली, ये कैंडल जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, इसके नीचे डेल्टा देखिए नेगेटिव आया, लो है ना। अगर ये डेल्टा होता तो ये कंफर्म अब डाइवर्जन है। अब ये दोनों को देखें, इक्वल हाई, न्यू हाई या इक्वल हाई और डेल्टा नेगेटिव, तो टॉप पर नेगेटिव, मार्केट वापस। अब जैसे ये इस कैंडल को देखें, ये ऊपर ये कैंडल है डोजी, नीचे डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, और फिर मार्केट कहाँ से कहाँ आ गई। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर ये सीन है। तो मेरा कहने का मकसद जो था वो ये था कि आप लोगों ने इस इंडिकेटर को देखना है। ये डेल्टा डाइवर्जन का इंडिकेटर भी आप लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो, ठीक है ना। इसको मैं ज़रा फुल करूँ। ये डेल्टा डाइवर्जन की भी सेटिंग करने वाली है, डेल्टा डाइवर्जन इंडिकेटर की भी सेटिंग मांगता है। सो हम सबसे पहले इंडिकेटर में जाते हैं, डेल्टा डाइवर्जन को देख लें कि इसकी सेटिंग क्या है। अच्छा, डेल्टा डाइवर्जन में आ गए। ये क्या कहता है, मिनिमम लॉट साइज 0, ब्लू रेड, डेल्टा हमने यहाँ 5000 का नहीं है तो 500 करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेबल डेल्टा डाइवर्जन, ठीक है, और क्या कहता है 0, सिर्फ एक सेटिंग की है। ये कहता है लेफ्ट राइट, ये क्या सेटिंग है, एक मिनट देखते हैं, सेटिंग देखते हैं क्या है इसकी भी। हर इंडिकेटर के एक पर पर्सनल सी सेटिंग्स हैं जिन्हें हमने करना होता है, और उसके बाद फिर वो काम करता है, ठीक है। तो मेरे पास शायद इसकी सेटिंग्स ठीक नहीं है, मुझे इस इंडिकेटर को हटा देना बेहतर है। खैर, हटाऊँ या ना हटाऊँ, ये चलाना, ये चलेगा। ये डेल्टा फिन का है, तो फिन का इंडिकेटर के साथ चले तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो डेल्टा डाइवर्जन है ये फिन का है, तो फिन का जो मार्केट बैलेंस है ये उसके साथ तो मैचिंग करेगा, किस ऑर्डर फ्लो के साथ नहीं करेगा, क्योंकि किस का टिक एग्रेशन कुछ और है, इस डेल्टा डाइवर्जन का टिक एग्रेशन कुछ और है, ठीक है ना। हाँ, किस के साथ आप VSA यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये अब रिमूव कैसे होगा, हो जा भाई। किस के साथ आप रिमूव कर सकते हो। अच्छा, इसमें साथ मैं वॉल्यूम लगाता हूँ, एक मिनट, एक चीज़ और है, VSA नहीं लगा रहा, एक और वॉल्यूम भी है मेरे पास, ये वाला वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को कलर है, क्या कहते हैं, ये कौन सा कलर है, चलो जो भी है, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब मेरे लिए थोड़ा सा ये तो है कि ये देखो वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वॉल्यूम कम है, ये एवरेज है, ठीक है। तो एक फ़ायदा मुझे ये भी हो गया कि वॉल्यूम मैंने सिंपल लगा लिया, ठीक है, ओके।
सो एंड ठीक हो गया। चले यहाँ तक ही था, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक को लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।